कि एक बार की सच्ची घटना, राजस्थान की घटना है। तो एक व्यक्ति था गुलाब राय बांगड़, तो उनका बड़ा सा पीछे कहना चाहिए बाड़ी था। तो उस बाड़ी में एक 5 फीट का लंबा सर्प निकला। देखते ही देखते दूसरा सर्प आया। अब दोनों सर्प भिड़ गए, दोनों में खूब लड़ाई होने लगी। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए बहुत बड़े घेरे बना करके। तो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि इतने में एक जो सांप था दूसरे सर्प के मुख को अपने मुख में ले लिया। अब दूसरा सर्प था, उसको भी गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया कि जब मेरे मुख को अपने मुख में ले ही लिया है, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, उनके पेट की तरफ चलना शुरू किया। अब जब पेट की तरफ चलना शुरू किया तो जिसके पेट में चला वह सर्प तो मर गया, लेकिन जिन्होंने पूरी ताकत लगा दिया उनके शरीर के अंदर जाने के लिए, उनका भी शरीर नहीं रहा, उनका भी शरीर छूट गया। तो उसको देख करके किसी संत ने लिखा है कि व्यक्ति जब जीवन में ऐसे कर्म बना लेता है, ऐसे संस्कार बना लेता है बैर भाव का, जो जीवन के रहते रहते समाप्त नहीं कर पाता, तो जिस योनि में भी जाता है वो बैर का संस्कार समाप्त नहीं होता। वहाँ भी लड़ाई लड़ता है, वहाँ भी उन्हें दुख सहना पड़ता है और ऐसे ही उनके जीवन का अंत होता है। तो अन्य खाने के जो जीव हैं वो तो विवस्थापूर्वक जीवन जीते हैं, उनमें कोई ऐसी संभावना ही नहीं है कि वो अपने जीवन के बंधन से मुक्त हो जाए, अपने आप को सही रास्ता पर लगा ले। यही मानव जीवन है, यही अवसर है, यही समय है कि हम अपने जीवन को बढ़िया बना लें। जितना गर्दा गुब्बारा है, जितना गलत संस्कार है, उसको इसी जीवन में मिटा डालें। और रही बात, ये जो जीवन मिला है वो सामान्य नहीं है। तो क्रोध तो सबको आता है, सबसे कुछ गलत हो जाता है, लेकिन क्रोध को इतना तुल ना दें कि वो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करे। कहते हैं, संत जन कहते हैं कि क्रोध वैसे ही होना चाहिए जैसे पानी की लकीर। पानी में लकीर मारो और तुरंत दूसरी तरफ से मिट जाता है। एक लकीर होता है बालू पर और वो समय के साथ मिट जाता है, लेकिन एक लकीर हम पाड़ते हैं पत्थर पर, उस पर खुदाई करते हैं तो वो बहुत लंबा समय, जन्मों का अनादि कहना चाहिए कि एक लंबा सफ़र बीत जाता है, जीवन खत्म हो जाता है और वो खुदाई है मिटती नहीं है। ऐसे ही यदि कुछ गलत हुआ तो हमें क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध को मिटा देना चाहिए। वो इसलिए मिटा देना चाहिए कि अभी अवसर है, अभी समय है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए क्रोध करते हैं, बैर भावना करते हैं, तो हम उनका हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना अहित कर रहे हैं, अपना संस्कार खराब कर रहे हैं। कोई गलत पथ पर चल रहा है, उसको देख करके हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो फिर उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपना संस्कार बिगाड़ रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि ये मानव जीवन बड़ा ही उच्च स्थल है और इस जीवन में आकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और हमारे बीच सीमा जी विराजमान है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक भजन हम सभी के बीच रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।